ये आप देख रहे हैं ड्रीम 11 आपको कैसे लूट रहा है, आपको आप जैसे करोड़ों करोड़ों युवाओं को कैसे लूट रहा है आखिर। चलिए जानते हैं इसका पूरा शेड्यूल, किस प्रकार से आपको गवर्नमेंट लूट रही है, ड्रीम 11 अलग से लूट रहा है, फिर आखिर ये है क्या, सरकारें इनको चलने क्यों दे रही हैं, इन पर लगाम क्यों नहीं लगा रही हैं। ये जो धंधा है ना, जुए का धंधा, सट्टोरियों का धंधा, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आके लाया क्यों गया और क्यों सरकारों को इसके पीछे कोई राज छिपा हुआ है, क्या सरकारों को इससे कोई फायदा हो रहा है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11। इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म है, माई 11 सर्किल से लेकर के जूम, जूपी, पता नहीं कितने सारे प्लेटफॉर्म है जो जुए का धंधा खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें उनको नहीं रोक रही। यहाँ पर दिया है ड्रीम 11। अगर ड्रीम 11 का सबसे पहले आप शेड्यूल समझिए क्या है। मान लिया आपने 1000 रुपए, ये 1000 रुपए आपने ड्रीम 11 में ऐड किया अपने वॉलेट में, ठीक है। अब आपने जैसे ऐड किया, तुरंत ही ऐड करने के साथ साथ में ये आपका 28% का जीएसटी कट जाएगा। इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं जीएसटी, ये आपका जीएसटी कट जाएगा। 28% जीएसटी कटने के बाद में अब मतलब होता है 28% इक्वलेट होता है 280 रुपए के बराबर, यानी 280 रुपए कट गया, आपको वॉलेट में मिलेगा 720 रुपए। अब 720 रुपए मिल गया, आपने सिर्फ ऐड ही किया पैसा और आपका 280 रुपए कट गया, यानी 28% का जीएसटी लग गया। अगर बाय द वे आप जीत गए, आपके जीतने की संभावना मैं कहूं 0.00000 कितने भी जीरो लगा दें, संभावना ही नहीं है मेरे भाई। कैसे आप जीतोगे, कभी आप धोखे से जीत गए तो जीत गए, करोड़ों युवाओं ने अपना भविष्य इसी में खराब कर दिया। अब आपने मान लिया 1000 रुपए जीत लिए ड्रीम 11 से, तो आपने 1000 रुपए जब जीत लिए, अब 1000 रुपए आपको विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के पता है क्या होता है, 30% आपका टीडीएस लग जाता है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स। ये जो होता है ये डायरेक्ट टैक्स इस पर है 30% का। ये जीएसटी से बात, जीएसटी 28% ही है, ये टीडीएस आपका लगेगा 30%। इसका कुल पैसा होता है टीडीएस का 300 रुपए। 1000 में से 300 कम कर दिया, बचा 700 रुपए। अब ये 700 रुपए आपके अकाउंट में आ गया। अब देखिए पहले आपने ऐड किया था तब 280, तो यहाँ पर इनको जोड़ क्यों ना लेते हैं, 280 आपने ऐड किया था तब, और उसके बाद में 300 रुपए आपका टीडीएस का कर दिया, ठीक है। 300 इधर लिख लो टीडीएस, इधर लिख लो जीएसटी, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो तो कितना बच जाएगा, 580 बन जाएगा 580, यानी 580 रुपए आपके 1000 रुपए पर ही लिया गया है, आपके 1000 रुपए पर। यानी पूरा गेम कितना आपको बचा, इस गेम में कितना आप इन्वेस्टमेंट 420, यानी मैं कहता हूं ये पूरा गेम ही 420 है। जी हाँ, आप यहां जीत ही नहीं सकते मेरे भाई। कौन जीत रहा है यहां पर बताओ, 420 का ये गेम है। अब यहां तक तो बात खत्म नहीं हुई। मैं तो कहता हूं जो युवा खेल रहे हैं ना, अपना भविष्य अंधकार में डालो मेरे भाई। आप निश्चित तौर पर गारंटेड रहिए, एक कॉन्टेस्ट, जिस कॉन्टेस्ट को आप ज्वाइन करते हैं उस कॉन्टेस्ट में करोड़ों करोड़ों युवा डेली इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद में क्या होता है पता तुमको, उसमें से 37% युवा बड़े कॉन्टेस्ट से हार जाते हैं। तो आज हम इनका अमाउंट बताएंगे, आप कितना कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं और क्या करते हैं, कितना अमाउंट हो जाता है। आप इसमें जीतने की संभावना मैंने बताया था, आप कितने भी जीरो बना ले आप वहां पर जीत नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, ये 59 रुपए का, ये सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें फर्स्ट प्राइज 4 करोड़ कुछ दिया हुआ है, 3 करोड़ दिया है, कुछ भी दिया हुआ है। तो इसमें स्पोर्ट्स पता है कितने लोग फाइट करते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट इस कॉन्टेस्ट में करते हैं। तो इसमें करते हैं, यहाँ पर गिनती लगाइए कितने लोग करते हैं, 1,50,39,388। अभी आप जाकर के ड्रीम 11 पर चेक कीजिए, मैंने वहीं से डिटेल ली है, इतने युवा इस पर पार्टिसिपेट करते हैं। और कुल प्राइज यहाँ पर दिया जाता है 63 करोड़ का। 63 करोड़ का मतलब क्या है, आपकी फीस भी वापस आएगी, वो यहाँ पर प्राइस में जोड़ ली जाएगी। आपने इन्वेस्ट तो किया ही है, इन्वेस्ट के साथ साथ में आपके जो 59 रुपए का आपने कॉन्टेस्ट लगाया था, अगर आप 59 रुपए ही आपके वो लगे हुए वापस आए, तब भी वो अपने प्राइस में जोड़ते हैं। इतने बड़ा गधापन है दुनिया में कहीं कुछ नहीं है ना, कि हमारा पैसा हमने लगाया उतना ही वापस आएगा, हम जीत गए। कौन से भैया रूल्स में, कौन से शास्त्र में ये लिखा कि ऐसा होगा। और पता है इसके 59 रुपए का जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो बना है 88,73,28,892। अब आप देखिए डिफरेंट, रिवर्स में दे रहे हैं सिर्फ 63 करोड़ और कुल जो होता है 88,73,00,000 का। यानी यहाँ पर सीधी सीधी बचत कितने की है, सीधी सीधी बचत है 25,73,28,892 की। ये किसको है, ये है कंपनी की बचत। बताओ, इतनी कंपनी की एक कॉन्टेस्ट में बचत है। ऐसे हजारों हजार कॉन्टेस्ट लगा रखे हैं कंपनी ने, एक एक कॉन्टेस्ट में 25 करोड़ से ज्यादा की बचत है, और एक एक कॉन्टेस्ट कई बार रिपीट कर दिया जाता है। इतना हजारों हजार कॉन्टेस्ट होने के बावजूद भी इस कॉन्टेस्ट की वैल्यू पर एक कॉन्टेस्ट से 25,73,28,892 रुपए की कंपनी बचत कर रही।
अब आप सोचिए, जिसने इस ड्रीम इलेवन को बनाया ना, सिर्फ वही दुनिया में अमीर हो रहा है, बाकी दुनिया को कंगाल किए जा रहा है। युवाओं के तो भविष्य पर अंधकार छाया हुआ है कि वो 59 रुपए का कॉन्टेस्ट लगा करके डेली करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, और रात 11 बजे आते आते मूलधन पर आकर वो खत्म होता है कि मूलधन कैसे बचाएं, अपने 59 रुपए कैसे बचा ले, इस पर आकर के वो खत्म होता है। अच्छा, सरकारें इस पर क्यों नहीं लगा रही है लगाम? सरकारें लगाम क्यों नहीं लगा रही है? आखिर सरकारों को ऐसा जुए का, जो ऑनलाइन जुए का धंधा है, वो क्यों ऐसा करवा रही है सरकारें? पता है, पहले जुए ऑफलाइन हुआ करते थे तो सरकारों को टैक्स मिलता नहीं था, सरकारें पकड़ पकड़ के बंद करवाया करती थी। अब जुए हो गए ऑनलाइन, सरकार ये यहाँ पर जीतोगे तो TDS, इन्वेस्ट करोगे तो 28% की GST, यानी सीधा 58% का 58% सरकारों को तो लेना ही लेना है। और उसके ऊपर कंपनियों से क्या लेती होंगी ये मुझे नहीं पता। कंपनी डेली का इन्वेस्टमेंट है, अरबों रुपए का कमाई है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल टीम नहीं है, और क्या करना, अरबों रुपए की डेली की इसकी कमाई है, अरबों अरब की कमाई है, हजारों करोड़ की कमाई है इसकी। अब आप इसके तो सरकारों को क्या लेना? सरकारें जो जुआ पहले ऑनलाइन हुआ करते था टोई बाजार में, अब वो जुआ कहाँ आ चुका है? ड्रीम इलेवन पर, माई इलेवन पर, यूपी पर, और वहां पर एक गाइडलाइन भी जारी करते हैं, इसके में वित्तीय जोखिम की संभावना है, कृपया जिम्मेदारी अपने जोखिम पर खेलें। इतनी तेज बोलेंगे कि जिम्मेदारी और जोखिम के बीच का अंतर ही नहीं पता चलेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना है और इसकी आदत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी पर अपने जोखिम पर खेलें। ऐसे बोलना चाहिए, और ऐसे बोलने से कौन मान रहा? आप जैसे बेवकूफ लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना, गारंटेड के तौर पर नहीं मानेंगे। इसमें से जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मिनिमम 50% लोग ने जरूर कभी ना कभी ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल, ऐसे कई सर्किल, सट्टेबाजी सर्किल पर इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरी बात ये बोल देते हैं ना, इसके में वित्तीय जोखिम की संभावना है, इसकी आदत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। इसमें कुछ समझ आता था? सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इसमें संज्ञान में लेना चाहिए, एक याचिका दायर करके सबसे पहले इन कंपनियों को बंद कराना चाहिए कि अगर आप गाइडलाइन दे रहे हैं, आप वार्निंग दे रहे हैं, तो वार्निंग ऐसे दो सामने वाला समझ सके। वार्निंग सामने वाले को समझ नहीं आ रही, और सरकारों को तो 58% मिल रहा है, और ऊपर से कंपनियों से अगर लेती हो, सरकारें 70% बैठ के कमा रही है, 30% में लड़ो झगड़ो, कंपनियां बैठ के कमा रही है 20%। आप क्या कर रहे हैं? 70, 20, 90, आप 9%, 10% पर निपट रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट टोटल आपका ही है। क्या समझ रहे हैं? इस ड्रीम इलेवन से आप करोड़पति बनोगे? उम्मीद है आप करोड़पति नहीं बनोगे ना, क्योंकि आपके जो जहन में कीड़ा उमड़ा हुआ है ना, जो कीड़ा काट रहा है ना, गरीब होने के बाद में पता चले गरीबी क्राइम का घर है। अगर आप गरीब हो जाएंगे ना, तो आप क्राइम करना शुरू कर देंगे, आप धंधे ऐसे करना शुरू कर देंगे जो इलीगल है, आप इलीगल धंधों में चले जाएंगे, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, फिर आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, और आप कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे, या सीधे ईश्वर से मेल हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप अपने जहन में डालेंगे, मुझे नहीं लगता ये आप अपने जहन में डालेंगे। अगर डाल भी लेंगे तो भविष्य आपका ही ब्राइट होगा, फ्यूचर आपका ही ब्राइट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।